दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा डायरेक्टर सुभाष घई को बॉलीवुड का शोमैन कहते हैं। हीरो, राम लखन, खलनायक, ताल, परदेश जैसी सुपरहिट फिल्मों की गढ़नी करने वाले ये वही इंसान हैं जिनकी फैंटम टच और बड़ा बजट दोनों ही चर्चित रहा है। FTII से पढ़ाई की, फिर नागपुर से मुंबई आकर स्ट्रगल किया, फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में चुने गए और तुरंत कालीचरण जैसी फिल्मों से पहचाने गए। उनकी कला और फिल्मी बैकग्राउंड में बड़ा गढ़ बनाने की ख्वाहिश साफ नजर आती है। उन्होंने 1976 से 2008 तक कुल 16 फिल्में डायरेक्ट की, जिसमें से कम 12 ब्लॉकबस्टर रहे। कर्ज, हीरो, विधाता, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, परदेश, ताल, यादें। हीरो जैसी फिल्मों ने जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री को ओवरनाइट स्टार बना दिया, एकदम देसी सिंड्रेला स्टोरी की तरह। इम्तियाज अली जैसे नए डायरेक्टर भी कहते हैं कि सुभाष घई उनके लिए द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे। कहानी कहने की कला, संगीत का मेल, सेट का ग्लैमर, सब कुछ महान दीक्षित करने वाले लेसन थे। लेकिन ये सब चमक धमक के पीछे एक और सच भी था। पहला कड़वा सच ये है कि सुभाष घई की फिल्मों का बजट अक्सर बहुत बड़ा रहता था और स्टार्स की फीस 70% तक जा पहुंचती थी। सुभाष घई खुद कहते थे कि पहले कलाकारों का हिस्सा सिर्फ 10 से 15% होता था। तब कहानी और टीम प्रोटेक्शन होता था। अब स्टार्स सब खा रहे हैं, टेक्नीशियन और लेखक पीछे छूट गए हैं। उन्होंने अपने मुक्ता आर्ट्स में ये डिसिप्लिन लाया था कि 43 फिल्में बनाई, बजट ओवरफ्लो के बिना, और सारा पैसा कंट्रोल में रखा। एक अहम ऐलान हुआ 2018 में, जब एक महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनको होटल में ड्रग देकर रेप किया उनके साथ। घटिया बयान था ये बहुत, लेकिन आरोप गंभीर था। मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था और अंधा करके रेप किया, जैसे वर्ड्स बोले उस औरत ने। सुभाष जी ने इसे पूरी तरह से नकारा, कहा कि ये गलत बयान है, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई FIR नहीं हुई, कोई क्रिमिनल मामला दर्ज नहीं हुआ। मुंबई पुलिस ने क्लोजर दिया, साफ किया कि सबूत नहीं मिले थे। वही मीटू के दौर में कैट शर्मा नाम की मॉडल एक्ट्रेस ने दावा किया कि उन्हें DN नगर के फ्लैट पर बुलाया गया, मसाज करने को कहा गया और फिर गड़बड़ी हुई और रात वहीं रुको जैसे प्रेशर भी था। कैट ने पुलिस में शिकायत की, पर बाद में उन्होंने शिकायत वापस ली क्योंकि पारिवारिक कारण बताए गए और केस बंद हो गया। फिर भी इंडस्ट्री में रूमर्स फैले कि कास्टिंग काउच वहां था और बहुत कलाकारों के करियर उस पर निर्भर थे। रेडिट और बॉलीवुड गॉसिप फोरम्स में महिमा चौधरी, प्रिया गिल जैसे नाम जुड़े। कुछ लोगों ने लिखा कि महिमा को फिल्म ताल में असिस्ट करने के बदले एक्सप्लॉइट किया गया, लेकिन जब ऐश्वर्या राय को बड़ा रोल मिला तो महिमा साइडलाइन हो गई। इंडस्ट्री में कहावत बन गई, सुभाष घई हमेशा उन्हीं लड़कियों को आगे बढ़ाते हैं जो उनके साथ रात गुजारती हैं। भले उनके साथ कितनी भी कंट्रोवर्सी हुई हो, पर सुभाष घई की सभी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने फिल्म स्कूल व्हिस्टलिंग वुड्स इंटरनेशनल बनाई, जहां से कई नए कलाकार और टेक्नीशियंस निकले। लेकिन साल 2025 में उन्होंने साफ कह दिया कि वो फिल्में बंद कर चुके हैं, क्योंकि अब फिल्म मेकिंग जॉब बन गया है। क्रिएटिव लोग कम और मॉडर्न लोग ज्यादा दिखते हैं। व्हाट्सएप पर स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, लोग डेडलाइंस मांगते हैं जैसे रोटियां पकाने वाला काम हो। इस माहौल में वो काम नहीं करना चाहते। आज जब हम घई की बायोग्राफी कर्मा's चाइल्ड पढ़ते हैं तो पन्नों में खुलता है वो बचपन जब उनका डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि 14 साल की उम्र में सुसाइडल थॉट्स आए, कॉपर सल्फेट तक पी लिया। फिर कैसे FTII में पढ़ाई की, राज कपूर से इंस्पिरेशन लिया और शत्रुघ्न सिन्हा के वजह से कालीचरण जैसी पहली डायरेक्टिंग करियर स्थापित हुई। दोस्तों, सुभाष घई ने अपने फिल्मी करियर में जो लेगेसी छोड़ी वो शोमैनशिप, नई टैलेंट लॉन्चिंग, ग्रांड म्यूजिक सिस्टम, सोशल मैसेज और विशाल दायरों में फैला था। और साथ ही वो सवाल भी खड़े हुए कि सत्ता, शक्ति और कास्टिंग काउच सिस्टम क्या उसमें शामिल था। एलिगेशंस गंभीर थे लेकिन सबूत नहीं मिले, इसीलिए सिनेमा दर्शक और आलोचक अभी भी उलझन में हैं। सुभाष घई की कहानी सिर्फ एक डायरेक्टर की नहीं है। इट्स अबाउट अ पावर इन सिनेमा, राइज एंड फॉल, आर्ट एंड एथिक्स, कन्फेशन वर्सेस एलिगेशन, लेगेसी वर्सेस स्कैंडल, और सबसे बड़ी बात, जहां कला खत्म होती है वहीं विवाद शुरू होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।